ना आपसे जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम वर्षा शर्मा अच्छा है। हाँ बताया था। जी सॉरी। सर लेकिन जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ चीज़ें जैसे डर, वो तो बेसिक उसकी इनहेरेंट ही है ना। कुछ चीज़ें तो वो लेके ही आ रहा है प्रकृति से ही, जो उसकी जीन्स में और डीएनए में है ही। डर है, भूख है, एक नेचुरल चीज़ें जो हैं वो तो उसके में है ही। जैसे छोटे बच्चे को भी तेज़ आवाज़ पैदा हुए बच्चे के बगल में कर दो, वो सबसे पहले डरेगा, वो अपने आप को सेव करने की कोशिश करेगा। कोई भी बच्चा अगर 2 साल का है तो माँ के या पिता के पास भागेगा। तो ये तो इनहेरेंट ही है। अब इसको तो वो कर ही नहीं सकते कि इससे तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि सदियों से जब प्रकृति बनी तो वो यही है कि इंसान अपनी बॉडी को सेव करने के लिए कुछ चीज़ें करेगा ही करेगा। अभी भी आग के पास जाएंगे, चाहे कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो, लेकिन वो आग से दूर ही भागेगा, वो अपना हाथ नहीं जला लेगा। तो इस पे आप थोड़ा हाँ बिल्कुल सही बात, हाँ एकदम ठीक कह रहे। दो बातें हम कह रहे हैं, एक इन्हें डिजायर की बात कर रहे हैं हम, और एक बॉडी के साथ हमारा जो भी डीलिंग है उसके साथ हम बात करें, जिसको आपने एक नया शब्द कुछ दे दिया, जैसे इनहेरेंट बोल सकते हैं। तो कोई भी आदमी जब ये बालक ही है तो अब ये दो चीज़ों के साथ चल रहा है वो, एक तो कुछ इनेट है ना, और एक सिचुएशनल है। तो अभी एक शरीर एक सिचुएशन है, तो शरीर के साथ काम करते समय चार चीजें उसमें आ जाती हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और अब चूंकि बॉडी में कुछ ऑर्गन्स हैं हमारे पास, है ना, कुछ इंद्रियां हैं, तो उससे निकाल के साथ में जुड़ जाता है 5 संवेदनाएं: रूप, रस, गंध, ध्वनि और स्पर्श। अब लेकिन बालक कुल इतना नहीं होता है, ये इनेट भी कोई चीज है भाई। तो व्हाट इज द लाइफ, है ना? तो दोनों को मिलाकर लाइफ है। अभी इशू क्या हो गया, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं कहीं पर भी, तो ये इग्नोर्ड है ना। है ना, ये फिलोसॉफिकल मुद्दा हो गया। तो बोले ये तो ज्ञानवान की बातें, ये तो पता नहीं कब क्या होता होगा ना। तो ये इग्नोर्ड होने के बाद क्या होता है ना, ये ही संकट बन जाता है। ये जो जिसको चीज को इग्नोर करके चलते हैं, एक एज के बाद, जैसे आपकी एज है उसमें, अभी ये इसका थोड़ी मुद्दा है कोई। इसका मुद्दा है कि लाइफ में कुछ जो इनेट डिजायर था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो जो चीज इग्नोर कर देते हैं वो आगे आगे जाके संकट बन गया, है ना। पहले ये क्वेश्चन मार्क बनता है ना। क्वेश्चन आंसर नहीं हुए, अनआंसर्ड रह गए, इग्नोर हो गए, तो उसके बाद वो जाके प्रॉब्लम में चला गया। ये प्रॉब्लम हो गया। अच्छा अभी क्या आया, अभी फिलोसॉफिकल मुद्दे क्या आ गए, किसी ने कह दिया कि इससे मुक्ति हो जाएगी तो ये हम पा जाएंगे, तो उल्टा उल्टा फंसा दिया हमारे को। अब आहार से मुक्ति तो उपवास करो, निद्रा से, भय से, मैथुन से, इससे दूर हो जाओ, तो हम इसकी तरफ चले जाएंगे, ऐसा मान लिया गया है। वो फिलोसॉफिकली, आइडियोलॉजिकली वो थोड़ा फ्लॉ है वो। इससे दूर होने की हम यहाँ कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इसका सदुपयोग कर ले हुए हैं। तो इनेट हमारा लाइफ है, और इनेट के लिए ये है अभी प्रायोरिटी। तो एजुकेशन जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या साबित करता है, ये इम्पोर्टेंट है और इसके लिए ये सहयोगी है। अभी क्या हो गया कि इम्पोर्टेंट चीज गायब हो गई, तो सहयोगी ही हमारा लक्ष्य हो गया। कार इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इम्पोर्टेंट हो, हाँ या ना। आपको आना था, आपको मेरे से मिलना, बात करना, इनसे मिलना, तो मानव इम्पोर्टेंट है, कार उसकी सहयोगी चीज है। अगर मानव के महत्व को हम नहीं समझे, उसके इनेट को नहीं समझे, तो मानव महत्वपूर्ण नहीं है। तो अब क्या महत्वपूर्ण हो गया, कार। कार ही महत्वपूर्ण हो गई। अब कौन सी कार में आए आप, ये पहले महत्वपूर्ण, हम जाके देख के आवे कि आप कौन सी कार में आए, है ना। तो उस हिसाब से आपसे बात करें, अभी पता लग जाएगा आप कोई एसी वाली कार में आए, एसी वाली, तो आपसे उस प्रकार की बात करें। आप ऐसी कोई मारुति भरुति में आए तो चलो होंगे यार कोई। तो अब ये हो गया, तो अब कहानी क्या हो गई, या तो ये आया कि कार ही महत्वपूर्ण है या कार बेकार है, इसमें फंस गए अपन। हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि इसको थोड़ी देर शांति पकड़ो, खाना खा लिया, है ना, भूख लगी थी, तो भूख लगने के पहले भी आपकी इनर डिजायर थी, भूख लगने के दौरान भी थी, और खाना खाने के बाद भी है। इज दैट राइट?
है ना, लेकिन भूख लगी थी तो केवल खाना खाने की इच्छा पैदा हुई थी, और खाना खाने के बाद खाना खाने की इच्छा खत्म है, लेकिन ये इच्छा अभी बची हुई है जिसको हमने इग्नोर कर रखा है। अभी आप खाना खा के आए कि खाओगे? अभी आप खाना खा के आए हो कि खाओगे? पूछ रहा हूँ, इनविटेशन भी है, खाएंगे, बहुत अच्छी बात। तो अभी आप खाना खाने के बाद भी, है ना, और पहले भी इनेट पे बात आप कर ही सकते हो। खाना खा के आएंगे तो भी कर सकते हैं, और खाना खाने के बाद हम बार बार खाने की बात थोड़ी सोचते रहते हैं, नहीं सोचते रहते ना। खाना, अगर खाना ना मिले तो खाने की सोचते रहते हैं, भूख लग जाए और खाना ना मिले तो फिर ये सोचेंगे वासु भैया कहाँ रहते हैं, कैसे लोग साथ रहते हैं, इनको इतना नहीं पता, हमको आए को 3 घंटे हो गए, भूख लगी होगी, चाय पानी कुछ नहीं पिलाते। अब सब ज्ञान वान सब साइड में आता है, इतनी सी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ज्ञान की आवश्यकता खत्म हो जाती है ना। तो ये इश्यू हो गया। तो ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये नेचुरल बॉडी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको बोलते हैं विषय। और ये रूप, रस, गंध, ध्वनि, स्पर्श हमारे इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब इनका सदुपयोग करना है, इस सहयोगी चीज का सदुपयोग करना है ना, क्योंकि हमको साधन चाहिए। मेरी अपनी इनेट को पूरा करने के लिए साधन चाहिए, उस साधन में पेट्रोल चाहिए। वो पेट्रोल क्या है ना, पेट्रोल क्या है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। हाँ दे दिया। जैसे कार है, हाँ। हमने कार में एक चालक है, चालक को एक मंजिल पे पहुंचना है। यस सर। हमने कार को ही सब कुछ मान लिया। हाँ वही कह। बेसिकली कार को ही सब कुछ मान लिया है, उसे ये नहीं पता कि जाना तो किसी लक्ष्य में था, और जो चला रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो आत्मा और चेतना इम्पोर्टेंट है किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। बॉडी इज ओनली द सोर्स टू Yes. So these are the issues मतलब related with the body. बॉडी। जैसे दीज आर कार द में- इश्यूज, ये कार के इश्यूज हैं। हाँ। हम क्या है, कार को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं कार को बेकार बोल दिए। हाँ, कार को बेकार बोल दिए। हाँ। और वो ये बोल रहे हैं कार तो जरूरी नहीं, कार में पेट्रोल मत डालो, ये ना डालो, तो कार तो चलेगी ही नहीं मंजिल तक जाने के लिए जब तक उसमें ये सब तो चीजें नहीं कार डालेंगी। वाले भी अगर कार को महत्वपूर्ण मान रहे तो वो भी भी वो गलत है। इनेट को नहीं पकड़ रहे हैं, बेकार मान रहे तो भी नहीं हो रहा। तो भी नहीं हो रहा तो अभी यहाँ पर संतुलन पूर्वक समझ सकते हैं। दीदी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। अच्छा तो अब क्या हो गया, आहार, निद्रा, भय, मैथुन शरीर के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं। ये गलत नहीं है, ये सही नहीं है, न ये गलत न ये सही है ना। खाना खाने के लिए, है ना, इस शरीर को चलाने के लिए खाना खाना जरूरी है, और शरीर हमारे साथ कहीं पहुंचने के लिए, वो बात आपने बोल दी। तो अब हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो इनेट पे काम कर रहे हैं। खाना तो खाते ही हैं। तो जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ प्रकृति के साथ ये जी रहे हैं, तो प्रकृति के साथ जीने का मतलब पहले अपना प्रकृति, खुद का प्रकृति पहचाना तो सही। हमारा इनेट क्या है, केवल हरे हरे झाड़ के नीचे नहीं रह रहे हम, इज दैट राइट? तो हरे हरे झाड़ के नीचे नहीं रह रहे हैं और केवल एग्रीकल्चर करके जिंदा है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। चेतना विकास, आप विद्वान हो, आप समझ रही हो, चेतना विकास का मतलब ही है कि अपने इनेट को समझ लेना और उसको जी लेना, जिससे कि इनको भी पता चले कि जिंदगी क्या है, जीना क्यों है, जीना कैसे है, और ये भी जी लें। तो उससे एक वर्ल्ड फैमिली, वो एक फैमिली बने से लगाकर वर्ल्ड फैमिली तक ऑर्गेनाइज हो जाए, वो इसका आउटकम है, मैनिफेस्टेशन है। यदि हम जितना डीप में जाते हैं उतना ही वो आगे फैलता है चीजें। अभी क्या हो गया, मानव केवल आहार निद्रा सही है या गलत है, इसी में फंसा हुआ है। तो उतने तक ही हम पहुंचे हैं अभी तक पूरी दुनिया में। कोई लोग बोले सही है तो खूब पार्टी वार्टी कर रहे हैं, कोई बोले गलत है उपवास कर रहे हैं, है ना। अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये इसको सही गलत छोड़ो, इनेट हमारा क्या है, हम क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वी रियली वांटेड। सॉरी, अगर आपको क्रोध आता है तो क्रोध किस तरह शांत किया जा सकता है? ऐसे में थोड़ा आपको शांत कम क्यों, करके हूँ। आपको शांत क्यों करना है क्रोध? हाँ जी, क्रोध को शांत क्यों करना है आपको? इसलिए करना है, कई चीजें ऐसी होती हैं जो अपने से गलत बोली जाती हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम सब सच्ची बोल, लेकिन गलत बोली जाती है और उसके बाद पछतावा होता है जब इंसान बोलता है। अच्छा, आप दुखी रहते तब क्रोधित होते या सुखी रहते तब क्रोधित नहीं, होते? मैं किसी से मैं दुखी नहीं होती, मैं बहुत शांत हूँ, मुझे दुख कोई बात का नहीं है। शांत आदमी क्रोध आ जाता है क्या? हाँ जी, क्यों आ जाता है? गलत बातों पे जो अपन को ना सहन हो उस पे आ जाता, पर उसको भी अपन को कम करने के लिए कैसे किया जा सकता वही है। ना। जैसे कि मान लिए मेरी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कोई कह रहा है तो मुझे शांत रहना चाहिए, लेकिन नहीं रह पाता तो इंसान की गलती है ना। फिर किस चीज की तपस्या है? तपस्या तो कुछ भी नहीं है फिर। देखो, हाँ जी,
इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अभी कोई आदमी आपके साथ आके बदतमीजी करेगा, हाँ जी, आपका चश्मा लेके तोड़ूंगा मैं, हाँ जी। है ना, कुछ भी दुपट्टा लेके भागूंगा, तो क्या करोगे आप? मैं क्रोध में आके उसको अपना कुछ हथियार मारूंगी इसका मतलब क्रोध करना गलत है ऐसा तो नहीं है? हाँ जी है। क्रोध करना गलत है ऐसा नहीं है? हाँ हाँ जी, नहीं गलत नहीं है। गलत जब नहीं है। उसने गलत काम किया, जब गलत नहीं है। अगर मैं उस चीज को बाद में गलत समझ रही हूँ कि मैंने गलत कहा, तो फिर उसका क्या क्रोध नतीजा? करना गलत नहीं है, ये बात सत्य साबित हो रही है कि नहीं हो रही पहले? हाँ जी, ये समझ लो। अब क्रोध के कारण दो हैं। हाँ जी। एक तो ये कारण है कि आप दुखी हो, अच्छा, एक कारण। हाँ जी, दूसरा है कि आप जहाँ जी रहे हो वहां पे अव्यवस्था है। बिल्कुल सही। दोनों कारण है। अगर आपको क्रोध का निवारण करना है, अगर अगर आप सोचते हो केवल मैं अपने में कर लूं, नहीं हो सकता। वो होता नहीं किसी का भी नहीं आज तक, है हाँ ना? तो वो झूठ बात है वो। हाँ, आदमी इग्नोर कर सकता है, आदमी किसी चीज़ को कोई हल्के फुल्के ले सकता है, कोई ज़्यादा सीरियस ले लेता है, कोई ज़्यादा हल्का फुल्का ले लेता है। मन में तो कोई एक बात तो आ ही जाता है, फिर आदमी दबा लेता है, वो अलग बात है। हाँ जी, अगर हमको हारमोनी में आना है तो दोनों तरफ से हारमोनी होगी। पहले, है ना, कौन सी होगी बाद में समझ लेंगे। एक तो आपके भीतर में से आप सुखी हैं, परेशान नहीं हैं, समाधानी थे, मतलब आप अपने इनेट के साथ जी पा रही हैं। एक दूसरा, आप ऐसा एक वातावरण भी बना के रख पा रही हैं, है ना? ये दोनों के साथ ये क्रोध मुक्ति होगी। ये जब हम आइसोलेशन में क्रोध मुक्ति के जाते हैं तो वहीं पहुंच जाते हैं वापस के अपना हम गहरी सांस लो, क्रोध रोको। फालतू की बातें हैं सब, ये तो जब ये निकम्मी बातें, ये ये तो निकम्मी बातें। कोई नहीं हुआ आज तक। कुछ नहीं हुआ, वो तो फालतू दिखाना है। ये हो हाँ, गया, होता कुछ मुस्कुराते नहीं है। रहना, आप गाली दे रहे हैं, हम मुस्कुरा ही रहे अपनी हैं, बॉडी को और स्ट्रांग पीछे जाके रखो, फिर कुछ नहीं करेंगे तुम्हारा होगा। इलाज, हाँ है ना? जी, तो ये सब फालतू की बातें हैं, ये एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो क्रोध करो आप जम के, हाँ। करती लेकिन रहना आप। उसको सहने की शक्ति होनी चाहिए ना। हाँ, बस सबसे बड़ी बात। शक्ति भगवान देगा आपको। हाँ लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ उसके आगे सुनो आप, हाँ जी, कि अब आप ये सोचो कि पहले एक काम करेंगे। दो बातें बता दी मैंने। एक तो हम हारमोनी में रहे, हम सुखी रहे। दूसरा, हमारा वातावरण ठीक रहे। दो बातें। इसमें से पहला, इन दोनों में से पहली प्रायोरिटी क्या? पहले हमें अपना वातावरण भी तो सही करना है। पहले क्रोध को शांत करना है। सॉरी। दोनों एक साथ ही होता है वो। अच्छा, ये नहीं पता, जब तो नहीं। हाँ, जब तो हुआ नहीं आज तक। तभी तो कंफ्यूज हो जाता है इंसान, दोनों को साथ नहीं रख वो हो ही सकता। नहीं सकता, क्योंकि हम जब इसको ये कर देंगे कि नहीं पहले मैं ठीक होऊंगा बाद में वातावरण ठीक होगा, ऐसा कभी होता ही नहीं है। हाँ जी, आप रहो भी दारू गुट्टे के बीच में जाके बैठो, अपना वातावरण ठीक रखो आप अंदर में, क्या होने वाला है ऐसा? तो आप फाइनली जाके आप फूटोगे टूटोगे। तो ये दोनों एक साथ चलता है, इसी का नाम है परिवार मूलक व्यवस्था में जीना। कहाँ जीना पड़ेगा आपको? परिवार मूलक। अभी जहाँ आप रह रहे हो वहाँ परिवार नहीं है? नहीं है ना। नहीं है। मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा मैं बता husband रहा है। परिवार क्या होता है वो बता रहा हूँ। हाँ जी, अच्छा बताइए। हाँ जी, परिवार उसको कहते हैं जहाँ पर एक से अधिक लोग रहे, चाहे वो खूनी हो चाहे ना खूनी हो, ब्लड रिलेशन हो या नहीं हो, वो बड़ा अच्छा, मुद्दा नहीं है। हाँ जी, अच्छा लेकिन मुद्दा क्या है? शिकायत मुक्त। अच्छा, उनसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ, और अभाव मुक्त, किसी भी चीज का, ना सामान का ना भाव का, किसी भी चीज का भाव नहीं। जहां पर एक से अधिक आदमी, अभी हम एक छत के नीचे रह रहे हैं, एक साथ नहीं रह रहे हैं। हाँ, एक साथ रहने का मतलब होता है कि वहां पर कोई ओपिनियन डिफरेंस नहीं है, तो शिकायत नहीं है। लाइक माइंडेडनेस पीपल जहाँ भी रहेंगे, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हों, ब्लड रिलेशन हो। हो नहीं हो, अगर लाइक माइंडेड पीपल्स रहेंगे तो दिमाग शांत रहेगा ही, क्योंकि वहाँ ऐसा माहौल बन चुका है। हाँ, अब लाइक माइंडेड ढूंढोगी क्या? नहीं मिल सकते। मिलेगा आपको अब तक? नहीं। तो हमने क्या कर दिया, लाइक माइंड बनाने की फैक्ट्री डाल दी, उसका नाम है एजुकेशन। अच्छा, तो जब तक आप परिवार में जीने लायक नहीं रहती या परिवार नहीं मिलता आपको, आपको क्रोध आते ही रहेगा। तो अब क्या करना है आपको? क्रोध का उपाय क्या है? वही है ना? चाहती हूँ मैं। हाँ, परिवार में जियो आप। तो लोग बनाओ ऐसा एक परिवार हाँ जी, जिसमें लाइक ऐसा माइंडेड परिवार हो। तो अपन बाहर ही बना सकते हैं। हाँ, तो ताकि बाहर अपने बनाओ, कौन ने मना करा आपको? माहौल को, जैसे कोई अच्छा भी बोलेगा, बुरा भी, उसको सहने की शक्ति होनी चाहिए। क्या वो बोल रहा है, हमें सुनना चाहिए, उसको इसलिए सुनाना मैंने चाहिए। कहा हाँ कि जी, अब आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कि कैसे परिवार बनते हैं, कहाँ है परिवार। या तो अच्छा। आप बना लोगी या आप ऐसे परिवार में चले जाओ। ये मेरी बेटी है, हाँ, तो ये क्या हो मेरे गया? हस्बैंड है। इनसे लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं होता बेटी से?
बेटी को तो समझाना पड़ता, झगड़ा नहीं होता। वो इनको उसके लिए समझाना झगड़ा ही है, पड़ता। हाँ जी। जो आपको समझाना पड़ता है उसके लिए झगड़ा है। और उसी से शिकायतें खड़ी होती है। और मेरा एक बेटा है जो डॉक्टर है, बढ़िया और है। ये उसमें है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप अब परिवार बने तो गुस्सा आना कम हो, क्रोध का। आपके घर में तो आपके घर में छोटे छोटे बच्चे गुस्सा करते हैं। करते हैं ना, हाँ, तो आजकल करते हैं तो ना। सभी कर रहे हैं। हाँ तो फिर तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो परिवार नहीं मिला, उसमें शिकायतें। अब आपको बच्चों से 50 शिकायतें हैं, बच्चों को आपसे शिकायतें हैं, तो अब क्या हो गया? अब उसका आजकल मोबाइल मिल गया ना बच्चों को, उससे तो आराम हो गया। उनको तो बहुत आराम है अब। हाँ फिर है ना, मोबाइल ने तो बहुत रिलीफ कर दिया। बिल्कुल मोबाइल ने गलत थोड़ी किया। नहीं, गलत नहीं किया, बल्कि उनकी लाइफ कितनी वो खराब हो गई है। अच्छी हो गई, आपसे थोड़ा बच गए वो। थोड़ी देर के लिए। आप खुद मोबाइल देखते हो? मैं देखती हूँ खाली। तो जिस समय मोबाइल आप देखते हो उस समय कैसा लगता है आपको? मुझे संसारिक चीजें, कोई धार्मिक चीज या अरे कोई भी चीज देखो, मैं थोड़ी बोला क्या धार्मिक ही देखना है, आपकी उम्र धार्मिक हाँ की है, जी। ऐसा मैं कुछ लेकिन नहीं हाँ, कहता। माइंड जो को भी आप करते हो माइंड थोड़ी देर रिलैक्स होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल तो होता बच्चों है। का रिलैक्स होता है तो क्या दिक्कत है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो- बच्चे के लिए नुकसानदायक है। अरे आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। नहीं नहीं। क्योंकि हमारी लाइफ गुजर चुकी है ना। अच्छा, तो गुजरे लोगों के लिए काम की थोड़ी है। हाँ देखो दिक्कत क्या है दीदी, आप समझ लो। हाँ जी। आदमी का आदमी के साथ पट नहीं रहा है, प्रॉब्लम ये है। अच्छा मोबाइल थोड़ी देर रिलीव कर देता है अच्छा, हाँ सही बात है ना। आप यहाँ आगे तो आज के आपके बच्चे सब अभी आराम कर रहे हैं, एकदम मजे कर रहे हैं, चिल मार रहे हो, मैगी वैगी बना के खा रहे हो, ठीक है ना। तो ये क्या होता है ना, ये जो छोटे मोटे सुख मिल रहे हैं उनको, हाँ जी। उनको बड़ा सुख मिल नहीं रहा है, और छोटा आप लेने देते नहीं हो। अच्छा, ये बात है। बड़ा क्या है, आपके साथ दोस्ती हो जाती, मित्रता हो जाती है ना। उनको ज्यादा सुख। हाँ, अब वो तो है नहीं, वो तो हमारे घर में है ही नहीं, किसी घर में। क्यों? क्योंकि संबंधों में इतनी खटास है हमारे। सॉरी, मेरे घर नहीं है। खटास का मतलब ही होता है शिकायत। अच्छा अच्छा। खटास और क्या होती है? शिकायत ही होती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, देखो ऐसा होना था, वैसा होना था। सही बात। तो वो कहाँ से आ रही? आपकी गलती थोड़ी ना है, वो आई वहां से रही कि हम मानव चेतना को नहीं समझे तो मानव को नहीं समझे, और मानव को नहीं समझे तो बच्चे हमारे घर में पैदा हो गए। इसका मतलब थोड़ी कि हम समझ गए उनको। ये आपकी लड़की आपने पैदा किया, इसका मतलब नहीं कि आप इनको जान गई हो। नहीं, ये आप इनकी मम्मी हो तो इसका मतलब नहीं कि ये आपको जान गई हैं। इन्होंने बच्चे पैदा किए होंगे तो पैदा कर देने से कोई नहीं जानता। सोचो, शादी करने से कौन जानेगा? और ना मैंने ये देखा है कि कभी कभी हम बच्चों से ज़्यादा सीख लेते हैं बड़ा होने से। कोई बुढ़ा हो गया तो ये नहीं कि उसकी समझ जो है वो छोटे बच्चे से ज़्यादा हो वो जाएगी। तो कोई इशू नहीं है, एज से तो समझ का लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो हमने शादी कर ली और बच्चे पैदा कर लिए, थोड़ी देर जान गए हम। जानने के लिए चाहिए मानव चेतना। तो मानव चेतना विकास केंद्र में आओ, समझो पहले। आप जितने दिन समझोगे, देखो आज आपको एक बात समझ में आएगी, आप घर जाओगे उसका फर्क पड़ेगा आपको। अब जैसे मोबाइल खाते देखेंगे आपको लगेगा कोई ले लेने दो सांस, यार अपना क्या जा रहा है ना। हमारे पास आके तो बेचारे सांस ही उनके ऊपर के नीचे हो गई। तो जितना आप समझोगे उतना ही वो समझेगा, उतना आराम दोगे उनका, और जितना आप आराम उनको दोगे उतना ही क्या हो जाएगा, आपका गुस्सा कम होता जाएगा। तो उसके लिए समझना ही कुल मिला के उपाय है। समझ गए आप? हाँ, थैंक यू वेरी मच। हाँ, टाइम तो हो गया। तो